यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज हमारा मंत्र का जो परिचर्चा का विषय है वो 7वां मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का। मंत्र पर मैं जाने से पहले हर मंत्र के पीछे कोई ना कोई भूमिका होती है। मंत्र है ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता नामानि वेद दोनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम अमृतमानशान तृतीये आमन्नतेरयन्त सः नः बंधुः जनिता सः विधाता नामानि वेद दोनानि विश्वा। इसका पदार्थ है पद का। सह का मतलब है वह कौन है। इससे पहले जो 6 मंत्रों में जिसके बारे में हमने अलग अलग विशेषण सुने हैं, देव है, सविता है, हिरण्यगर्भ है, यहाँ तक कि आत्मदा है, बलदा है, उग्र है, और 6ठे मंत्र में सबसे बड़ा संबोधन का प्रजाप वह है सह। नह का अर्थ होता है हमारा, सह नह संधि के कारण नो हो गया, सानो बंधु। सह नह बंधु। बंधु का मतलब है हमारा, बंधु मतलब मित्र, बंधु मतलब सखा, बंधु मतलब हमारा साथ देने वाला। सानो बंधु जनिता। जनिता का अर्थ होता है उत्पादक, सबका उत्पादक, सबको उत्पन्न करने वाला, अर्थात जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। सह वह विधाता है। द्वारा विधाता का अर्थ यहाँ पर ऋषिदेव ने किया है जो कर्म फल का देने वाला। बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। विधाता का अर्थ है कर्म फल का देने वाला। और धामानि वेद भुवनानि विश्वा। धामानि शब्द का अर्थ होता है परमात्मा जिसको भी जानता है उसको 3 तरह से जानता है। अर्थात अगर आज हम बात करें ज्ञानी व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कौन है, तो जो नाम को जानने वाला, उसका जन्म जानने वाला, स्थान जानने वाला, उसे कह सकते हैं जो पूर्ण विद्वान है। केवल नाम को जानने वाला पूर्ण विद्वान नहीं, केवल स्थान को जानने वाला पूर्ण विद्वान नहीं, और न केवल जन्म को जानने वाला। तीनों चीजों को, नाम, जन्म, स्थान को जानने वाले को कहते हैं धाम। धाम है धामानि वेद भुवनानि विश्वा। वेद का अर्थ है जानता है, भुवनानि माने समस्त लोक लोकांतरों को, समस्त आएगा विश्वास, विश्वास को समस्त लोक लोकांतर। ये एक पहले चरण का जो मंत्र का पहला चरण है, पहली पंक्ति उसका पदार्थ है। दूसरी लाइन में यत्र देवा, यत्र का अर्थ जहां, देवा का मतलब देवलोक। अमृतम आनशाना, अमृतम का अर्थ है जहां पर वो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। देवलोक जहां पर अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं वो कौन है? तृतीय धाम, तीसरा धाम है। वो तीसरा धाम देखिए 2 प्रकार की स्थिति है। एक हम कह सकते हैं कि संसार है जिसमें दुख भी है, सुख भी है। एक स्थिति है जिसमें केवल सुख है, और एक स्थिति है जिसमें आनंद है। सुख कह सकते हैं जब हम जन्म लेते हैं, ये जन्म और ये संसार, और स्वर्ग कहते हैं जहां पर केवल सुख ही सुख है, वो यही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जहां पर आनंद, उसे कहते हैं तृतीय धाम। अध्ययनता हमेशा विचरण करते हैं वहां पर। अब मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि इस मंत्र को समझने के लिए
पिछले मंत्र में एक पंक्ति आई थी, एक चरण आया था, एक वाक्यांश आया था, वयम श्याम पतयो रहीना। इस मंत्र की, इस भाव की जो क्रिया सिद्धि होती है वो होती है 7वें मंत्र में कि वयम श्याम पतयो रहीना। वयम का अर्थ हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। हमारे पास खूब सारा पैसा हो, हमारे पास हमारी कामनाओं, जो महत्वाकांक्षाएं, जो आकांक्षाएं, वो सब के सब पूर्ण हो, कब होंगे? तो 7वां मंत्र में है पिछले मंत्र में कहा तो प्रजापति है, ये बात महसूस कराई थी कि वो हमारा पालक है, उसका हमारे ऊपर पूरी तरह से शासन व्यवस्था उसके अधीन है हमारे। अगले मंत्र में क्या बात है? तो अचानक कह दिया जाता है कि हमारा बंधु है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, हम कर्म फल के कारण बहुत डर हमारे अंदर पैदा होता है। हर कोई जानता है कि पहले मंत्र में कहा गया है, हर कोई जानता है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। कर्मों की लेखा जोखा हर किसी के पास अपना है, जो समझदार व्यक्ति है। क्योंकि 7वें मंत्र में विधाता आया, तो विधाता का मतलब है कि कर्म फल का दाता है, और कर्म फल दाता का अर्थ यह है कि वो बहुत ही कठोरता से हमारे साथ पेश आने वाला है। तो बंधु शब्द कहता है कि परमात्मा कभी भी अलग से कोई फल नहीं देता है। परमात्मा किसी प्रकार से आपके साथ पक्षपात नहीं करता है। परमात्मा ये नहीं सोचता कि आपने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा आपको कहेगा नहीं ये किसी काम का नहीं है, चलो इसको दंड दे। परमात्मा की व्यवस्था पक्षपात शून्य है। तो पक्षपात शून्य के लिए पहला भाव क्या है? वो बंधु हमारा मित्र है। जब मित्र हमारा संबंध पैदा होता है तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? डर पैदा खत्म होता है। और डर खत्म करने के लिए पहला शब्द है बंधु। वो हमारा मित्र है, वो हमारा सखा है। इस मंत्र पर आगे जाने से पहले एक कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, सबको पता है कि जब अमेरिका ने वियतनाम को बर्बाद कर दिया था, अमेरिका के द्वारा जब वियतनाम बर्बाद कर दिया गया था, तो अमेरिका ने अपने दो कमांडर वियतनाम में भेजे। देखो वहां की दशा क्या है, वहां की स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या है, पता करो अब वहां के लोग कैसे रह रहे हैं। दो में से जब पहला कमांडर जाता है, पहला कमांडर जब वियतनाम में देखता है कि लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, सब खंडहर हो चुका पूरा वियतनाम, खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और इस बर्बादी को देखकर के, इस त्रासदी को देखकर के वो कमांडर तुरंत के तुरंत सुसाइड कर दिया। उसे देखा नहीं गया ये दुख, और जब उसे दुख देखा नहीं गया तो दूसरा कमांडर भेजा गया। दूसरे कमांडर ने जब वहां आकर के देखा तो उसने कहा यहाँ तो दुख है, लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। उसने जब ये हालात देखे तो वापिस अपने देश में आया और अपने देश में कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा होम का लोन, तुम्हारी कार लोन बहुत बड़ा दुख है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम्हें दुख देखना है, परेशानी देखनी, तकलीफ देखनी, तो वियतनाम जाओ। और जो लोग तुम्हारे मन में भाव आते हैं किसी ने मेरा पैसा उधार का लिया, वो उधार का पैसा दे नहीं रहा है, तो तुम्हें लगता है कितने बड़े दुख में हो, तो जाओ वियतनाम में जाकर देखो, उनके पास जीवन जीने के लिए कोई भी आवश्यक चीजें नहीं है। फिर उसने उसी चीज से लोगों को अमेरिका में समझाना शुरू किया। तो कहते हैं कि उस कमांडर ने लोगों के जीवन की दशा को सुधारी, शायद में जो इंटरेक्शन कर रहा था उस इंटरेक्शन से उसको भी पैसे मिलने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका देखने का नजरिया क्या है, देखने का तरीका क्या है। एक इसी तरह की मिलती जुलती कहानी और रखना चाहूंगा। एक बार एक जूते की कंपनी के मन में विचार आया कि हमें अपने जूतों का प्रचार करना है, जूतों का व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो चलो अफ्रीका के देशों में जाते हैं। और जब वो अमेरिका के देशों में जाने के लिए अपना प्लान बनाया तो मैं पहले मैनेजर को कहा आप जाओ और देखो कि कैसे हमारे ये जूतों का व्यापार, जूतों का बिजनेस वहां शुरू हो सकता है, कैसे हमारा धंधा वहां खुल सकता है। पहला मैनेजर गया, जब उसने अफ्रीका में जाकर देखा तो सारे के सारे लोग बिना जूतों के, बिना चप्पल के, नंगे पैर वालों को देख करके उसने रिपोर्ट बनाई
रिपोर्ट बना करके क्या यहाँ पर आपका जूता दिख नहीं सकता है? पूछा गया क्यों? उससे बताया कि वहां सारा का सारा जो प्रजाति है अफ्रीका देश की, वो सारी की सारी प्रजाति नंगे पैरों वाली है, और जब जूते पहनते हैं तो जूते का बिजनेस वहां व्यापार हो कैसे सकता है? और ये कहकर के उसने अपनी रिपोर्ट कर दी, वहां पर बिजनेस हो ही नहीं सकता। दूसरा मैनेजर भेजा गया। दूसरे मैनेजर को जब भेजा जाता है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है कि यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं, या हमारे जूते की फैक्ट्री का ज्यादा संभावना है काम होने की, यहाँ ज्यादा व्यापार हो सकता है। उससे पूछा क्यों? क्योंकि हम जूता पहनता ही नहीं, इसलिए संभावना है कि हमारे जूते यहाँ ज्यादा बिकेंगे, हमारी चप्पलें यहाँ ज्यादा बिकेंगी। आज इतना है कि आपके मन में जब पॉजिटिविटी आती है, हमारे मन में जब सकारात्मकता आती है, तो अपने आप ही कार्य होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे नेगेटिविटी आती है वैसे के वैसे बनता हुआ काम भी हमारा बिगड़ जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है, सानो बंधु जनिता सविधाता महान वेद पुराण विश्व। पहला शब्द इसी बात का है कि तुम्हें अपने कर्म फल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्म फल देने वाला कौन है? हमारा मित्र है, और मित्र कभी पक्षपात नहीं करता है। मित्र जानता है कि जब जरूरत होगी तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन मित्र ये भी जानता है कि जो कर्म तुमने किए हैं उस कर्म को तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यदि तुम परमात्मा को अपना मित्र मानोगे, परमात्मा को अपना सखा मानोगे, तो तुम्हारे अंदर कर्म फल को सहने की ताकत परमात्मा देगा, इतनी हिम्मत देगा कि तुम उसको सह सकते हो। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सानो बंधुर जनिता। जनिता का अर्थ है मित्र मान लिया है, लेकिन साथ में कहीं ये बात याद रखनी है, वो हमारा पिता है, हमारा उत्पादक है। इस समस्त संसार में कहीं से चेतना है, कहीं से कोई नेतृत्व क्षमता है, तो उसी परमात्मा से, उसी विधाता से, इसलिए कहा गया जनिता अर्थात हमारा उत्पादक। सानो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। मंत्र को यहीं पर मैं विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मंत्र के साथ रिश्ता है। मंत्र बताता है कि परमात्मा के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है, और ये रिश्ता जरूरी नहीं खून का रिश्ता हो, बिना खून के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि लॉरेंस नाम का व्यक्ति है, उसने 21 हाथियों की जान बचाई थी। 21 हाथियों की जान बचाई थी, और जब उस व्यक्ति का देहांत होता है तो जंगल से 12 किलोमीटर दूर से किसी ने भी उस हाथियों को सूचना नहीं दी, और 12 किलोमीटर दूर से 24 हाथी उस व्यक्ति से, लॉरेंस से मिलने आते हैं। न खाना न पानी, कोई व्यवस्था नहीं, जो उस व्यक्ति ने 21 हाथियों को बचाने में अपना जीवन लगा दिया था, क्योंकि उन हाथियों को, जंगली हाथियों को मारने का विचार सरकार का था। तब उसने कहा था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इन हाथियों को समझा सकता हूं, ये हाथी जन की हानि नहीं करेगा, किसी इंसान को नहीं मारेगा। और तब उसने अपनी भावनाओं से उन हाथियों को समझाया था, और इस संबंध से वो हाथी, कोई किसी प्रकार का टेलीफोनिक संपर्क नहीं होता है, और वो हाथी अंतिम दर्शन करने के लिए उसके पास